अब हम लोगों ने पिगमेंट्स का बात कर लिया, लेकिन ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो अरेंज कैसा होता है, देखें अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि लीफ जो होता है, लीफ के मेसोफिल में, मेसोफिल जो सेल है, मेसोफिल में क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग एक मेसोफिल का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, दिस इज द मेसोफिल। अब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, तो इसका थ्री टाइप का अरेंजमेंट होता है। तो अरेंजमेंट के हिसाब से 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पैरास्ट्रॉफ, दूसरा होता है एपिस्ट्रॉफ, और तीसरा होता है एपोस्ट्रॉफ। तीसरा होता है एपोस्ट्रॉफ। तो पैरास्ट्रॉफ में कैसा अरेंजमेंट होगा, तो जो मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल के जो बाउंड्री है वहां पे क्लोरोप्लास्ट अरेंज होगा, तो दिस इज पैरास्ट्रॉफ अरेंजमेंट। और दूसरा है एपिस्ट्रॉफ अरेंजमेंट। एपिस्ट्रॉफ अरेंजमेंट क्या होगा, सेंटर में हॉरिजेंटली प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है एपोस्ट्रॉफ। एपोस्ट्रॉफ में अरेंजमेंट कैसा होता है कि जो सेंटर ऑफ द मेसोफिल सेल इज फिल्ड विद क्लोरोप्लास्ट, तो दिस आर द क्लोरोप्लास्ट। तो अब इस अरेंजमेंट का बेनिफिट क्या है, ऐसा क्यों अरेंजमेंट है, सारे प्लांट्स में एक जैसा अरेंजमेंट क्यों नहीं होता। तो अगर जो पैरास्ट्रॉफ अरेंजमेंट होता है, ऐसे प्लांट्स में सनलाइट हाई इंटेंसिटी लाइट, तो जिस प्लांट को हाई इंटेंसिटी लाइट मिलता है उसमें ऐसा अरेंजमेंट होता है। प्लांट को लो लाइट इंटेंसिटी मिलता है, लो लाइट इंटेंसिटी, उसमें अरेंजमेंट एपिस्ट्रॉफ अरेंजमेंट होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट में मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी मिलता है, मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी जिसमें मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट कहाँ अरेंज होता है, सेंटर में। लाइट पे डिपेंडेंट है क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइट का। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या हर लाइट में फोटोसिंथेसिस हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। तो जिस लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है उसको बोलते हैं PAR, फोटो एक्टिव रेडिएशन। फोटो एक्टिव रेडिएशन। अब फोटो एक्टिव रेडिएशन क्या होता है, तो फोटो एक्टिव रेडिएशन होता है वो विजिबल वेवलेंथ में होता है, विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट, होता है। तो विजुअल वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होता है, विबग्योर, हम लोग जानते हैं विबग्योर। और विबग्योर में कितना वेवलेंथ होता है, 400 to 700 नैनोमीटर लाइट होता है। तो ये हो गया फोटो एक्टिव रेडिएशन। तो सनलाइट में जो विजिबल वेवलेंथ है उसमें से जो विबग्योर पार्ट है वो फोटो सिंथेसिस के लिए यूज होता है। टोटल सनलाइट जो आता है उसको बोलते हैं ISR, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। तो जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का वो पार्ट जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, फोटो एक्टिव रेडिएशन। तो जो फोटो एक्टिव रेडिएशन है PAR, फोटो एक्टिव रेडिएशन जो है वो क्या है, 50% ऑफ ISR। तो जो इंसिडेंट सोलर एनर्जी है, जो टोटल सनलाइट जो आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट सोलर एनर्जी। जितना लाइट आ रहा है प्लांट के ऊपर उसको बोल रहे हैं हम लोग इंसिडेंट सोलर एनर्जी। तो इंसिडेंट सोलर एनर्जी का जो 50% है वही सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए यूज हो सकता है, फोटो एक्टिव रेडिएशन जिसको बोल रहे हैं। 50% PAR हो गया, फोटो एक्टिव रेडिएशन। अब जो PAR है, क्या फोटो एक्टिव रेडिएशन पूरा यूज हो जाता है, नहीं। अब जो 2 to 10% ऑफ फोटो एक्टिव रेडिएशन जो है
वो यूज होता है फोटोसिंथेसिस। 2 to 10% ऑफ PAR इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। और अगर हम लोग डायरेक्टली अगर पूछे कि कितना पार्ट इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का यूज हो रहा है, तो अगर बोलेंगे 1 to 5% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो सिंपली हम लोगों ने क्या बात किया कि सन से जितना भी लाइट आ रहा है उसका 50% जो है वो है फोटो एक्टिव रेडिएशन, और फोटो एक्टिव रेडिएशन का 2 to 10% ही यूज हो पाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। बाकी जो एनर्जी है 2 to 10% के अलावा बाकी जो एनर्जी है सनलाइट का, वो वाटर को वेपर में कन्वर्ट करके ट्रांसपिरेशन में यूज हो जाता है। तो ओनली 2 to 10% ऑफ फोटो एक्टिव रेडिएशन यूज हो जाता है। लेकिन अगर डायरेक्टली अगर हम लोग बात करें इंसिडेंट सोलर रेडिएशन के बारे में, तो जितना भी इंसिडेंट हो रहा है उसका कितना यूज हो रहा है 1 to 5%। 1 to 5% ही फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। अब नेक्स्ट हम 3 ग्राफ डिस्कस करेंगे। पहला ग्राफ जो है वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दूसरा ग्राफ जो है वो है एक्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम। और तीसरा है इनका कंपैरिजन, कंपैरिजन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है, इस ग्राफ में हमें वाई एक्सिस में हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट दिखाया जा रहा है, और जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट है, ठीक है। यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन के लिए कौन सा लिया गया है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स को लेकर कंपैरिजन किया गया। तो ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया कि ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, तो यहाँ पे क्लोरोफिल बी जो है ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहा है। लेकिन जब देखा गया कि रेड जोन में, रेड लाइट के जोन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन ब्लू लाइट। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन ब्लू लाइट कौन करेगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन ब्लू लाइट, तो क्लोरोफिल बी। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से जो पूछा जाता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन रेड लाइट। तो रेड लाइट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, इसका आंसर होगा क्लोरोफिल बी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन ग्रीन लाइट। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन ग्रीन लाइट। तो ग्रीन जोन में देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, कैरोटिनॉइड्स का, अगर नेक्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या दिखाता है, तो एक्शन स्पेक्ट्रम हम लोग देखते हैं कि किस वेवलेंथ में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो इसमें ऑब्जर्व किया गया कि जो ब्लू वाला पार्ट है, ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस देखा गया, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए है सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहा है, क्लोरोफिल ए रेड रीजन में सबसे ज्यादा एक्टिव है, तो यहाँ पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। और सिमिलरली ब्लू रीजन में भी क्लोरोफिल ए काफी एक्टिव है, लेस है क्लोरोफिल बी के कंपेयर में, बट क्लोरोफिल ए यहाँ एक्टिव है। यहाँ पे ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी मतलब सबसे ज्यादा एक्शन हो रहा है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो कंपेयर करके देखेंगे कि जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है क्लोरोफिल ए का, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस या एक्शन जो है वो भी ज्यादा हो रहा है, एक्शन भी ज्यादा हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा, एक्शन ज्यादा, ठीक है। सिमिलरली रेड जोन में भी एब्जॉर्प्शन ज्यादा, एक्शन ज्यादा। तो इसमें यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एक्शन में रिलेशन पता चल रहा है।
तो कंपैरिजन से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा why there is similarity between एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इसका आंसर क्या होगा? ड्यू टू इम्पोर्टेंट रोल ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का फोटोसिंथेसिस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। इसको यूनिवर्सल पिगमेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल पिगमेंट है, एंड प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। इसके वजह से क्या होगा? इसके वजह से क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंट रोल है। इसके वजह से एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सिमिलरिटी दिखेगा। दूसरा है कि डिसिमिलरिटी क्यों है? डिसिमिलरिटी, वाई देयर इज डिसिमिलरिटी? अगर डिसिमिलरिटी की बात करें तो दोनों एक जैसा क्यों नहीं, एकदम एग्जैक्ट सेम क्यों नहीं है? तो एग्जैक्ट सेम इसलिए नहीं है क्योंकि बिकॉज ऑफ रोल ऑफ एसेसरी पिगमेंट, बिकॉज ऑफ रोल ऑफ एसेसरी पिगमेंट। कौन सा एसेसरी पिगमेंट है? तो है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स के रोल के वजह से क्या हो जाता है? देयर इज अ डिसिमिलरिटी। नेक्स्ट यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम है। एक्शन स्पेक्ट्रम से क्या पूछा जाता है? तो अगर एक्शन स्पेक्ट्रम के बात बोले तो किसमें सबसे ज्यादा एक्शन होगा? तो सनलाइट जो होता है, सनलाइट में सबसे ज्यादा एक्शन स्पेक्ट्रम देखा जाता है। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस सनलाइट में होता है। अगर हम लोग आर्टिफिशियल ब्लू लाइट दें तो उससे कंपैरेटिवली कम फोटोसिंथेसिस होगा, और रेड लाइट में सबसे कम। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ से देखा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है एब्जॉर्प्शन को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट में किसका होता है? क्लोरोफिल बी का। और रेड लाइट में किसका सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है? क्लोरोफिल ए का। और ग्रीन लाइट में किसका होता है? कैरोटीनॉइड्स का। एक्शन स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने देखा कि जो सबसे ज्यादा एक्शन किस में होता है? ब्लू रीजन में सबसे ज्यादा एक्शन देखा जाता है, फोटोसिंथेसिस देखा जाता है, और रेड रीजन में भी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। एक्शन स्पेक्ट्रम से क्या पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा एक्शन स्पेक्ट्रम या फोटोसिंथेसिस किस लाइट में देखा जाता है? तो सनलाइट में सबसे ज्यादा, देन ब्लू लाइट, देन रेड लाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कंपैरिजन की बात करें, इन दोनों को कंपेयर करें, एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, तो हम लोगों ने देखा कि इसमें सिमिलैरिटी क्यों है? बिकॉज सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लोरोफिल ए का। क्यों? बिकॉज यूनिवर्सल पिगमेंट है और प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। इसके वजह से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसलिए सिमिलैरिटी दिखता है एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। और डिसिमिलरिटी क्यों है? क्योंकि एसेसरी पिगमेंट का रोल आ जाता है। कैरोटीनॉइड्स भी है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट करता है और एनर्जी को पास करता है क्लोरोफिल पे, इसलिए देयर इज डिसिमिलरिटी। एग्जैक्ट सेम नहीं होता है दोनों। अब हम डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट। तो पिगमेंट्स कैसे अरेंज होते हैं? तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल ए होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सारे प्लांट्स में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल ए जो होता है ये फॉर्म करता है रिएक्शन सेंटर को। तो प्लांट में जितना भी क्लोरोप्लास्ट है या क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो क्लोरोफिल ए जो होता है रिएक्शन सेंटर होता है। ठीक है, इसको रिएक्शन सेंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितना भी सनलाइट एब्जॉर्ब होगा, जितना भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, वो कहाँ आएगा? क्लोरोफिल ए के पास। और ये क्लोरोफिल ए जो है वो फोटोसिंथेसिस को कैरी करेगा। तो बाकी सब पिगमेंट जो है, इसीलिए बाकी सब जितने भी पिगमेंट है उसको क्या बोलते हैं? एसेसरी पिगमेंट। तो क्लोरोफिल ए जो है इट इज द मेन पिगमेंट, बाकी सारे पिगमेंट्स को क्या कर लेंगे? एसेसरी पिगमेंट। तो क्लोरोफिल ए के अराउंड सारे जितने भी एसेसरी पिगमेंट है वो अरेंज होते हैं। जहाँ पे देखें तो रिएक्शन सेंटर जो है, आरसी रिएक्शन सेंटर कौन बनाया? क्लोरोफिल ए ने। इसके अलावा जितने भी पिगमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं LHC यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करते हैं। इनको और क्या बोलते हैं? इनको एंटीनल पिगमेंट भी बोलते हैं। एंटीनल
एंटीना पिगमेंट। एंटीना पिगमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एंटीना की तरह, जैसे एंटीना सिग्नल को कैच करके ट्रांसफर करता है, उसी तरह ये भी सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल ए को, और इनको बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। तो एसेसरी पिगमेंट्स भी बोलते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स। तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है? जो भी लाइट एनर्जी आएगा, तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, जो भी लाइट एनर्जी आता है सनलाइट से, जो भी लाइट एनर्जी आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर कर देता है क्लोरोफिल ए को। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं एब्जॉर्ब कर करके, फाइनली एनर्जी ट्रांसफर हो के कहाँ पे पहुंच जाता है, क्लोरोफिल ए के पास। तो अगर पूछा जाए कि जो एसेसरी पिगमेंट में उसमें एनर्जी ट्रांसफर किस तरह से होता है, तो उसमें एनर्जी होता है रेजोनेंस ट्रांसफर से, उसमें एनर्जी ट्रांसफर होता है रेजोनेंस ट्रांसफर से। और एसेसरी पिगमेंट एंड क्लोरोफिल ए में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो होता है इंडक्टिव रेजोनेंस से, इंडक्टिव रेजोनेंस से ट्रांसफर होता है। तो ये अरेंजमेंट को किसने बताया था? Emerson and Arnold. This arrangement of pigments was told by Emerson and Arnold. तो ये क्वेश्चन है। टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम देखा था, हमने डिस्कस किया था फोटो सिस्टम 1 होता है और फोटो सिस्टम 2 होता है। तो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 की बात बोले तो फोटो सिस्टम 1 हम लोगों ने डिस्कस किया, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन नॉन एप्रेस्ड पार्ट, प्रेजेंट इन नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेनम थाइलाकॉइड, प्रेजेंट इन नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेनम थाइलाकॉइड एंड स्ट्रोमा और PS2 हम लोगों ने डिस्कस किया, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेनम थाइलाकॉइड। ठीक है, सेकंड क्या होगा कि जो फोटो सिस्टम 1 है उसमें रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, और क्लोरोफिल ए जो है कितने नैनोमीटर ऑफ लाइट से एक्टिवेट होता है, क्लोरोफिल ए जो होता है वो 700 नैनोमीटर लाइट से एक्टिवेट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं P700। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो जो फोटो सिस्टम 2 होता है उसके रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए होता है वो कितने नैनोमीटर ऑफ लाइट से एक्टिवेट होता है, 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ से एक्टिवेट होता है, इसीलिए इसको P680 भी बोलते हैं। तो PS1 किधर प्रेजेंट होता है, PS1 इज प्रेजेंट टूवर्ड्स स्ट्रोमा, और अगर देखें PS2 जो होता है प्रेजेंट टूवर्ड्स ल्यूमेन की तरफ प्रेजेंट होता है। फोर्थ अगर देखें तो ऑक्सीजन एवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है वो एब्सेंट होता है PS1 में, और PS2 में क्या होता है, ऑक्सीजन एवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है। फिफ्थ नंबर बात करें तो PS1 होता है रिड्यूसिंग इन नेचर, और PS2 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग इन